गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का चल रहा था एस ब्लॉक एलिमेंट, बाइंड अप हो गया था। इसकी प्रैक्टिस पोर्शन थोड़ा सा और करवा देता हूं, इसमें हाइड्रोजन और दूसरे लेसन्स को भी थोड़ा इनऑर्गेनिक का मिक्स दे देता हूं। क्लियर हो गया? तो एस ब्लॉक एलिमेंट का आज इनऑर्गेनिक के साथ प्रैक्टिस पोर्शन में ले लेता हूं। ठीक है? ठीक है, चलो। से ऑब्टेन करा सकते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट को नहीं करा सकते। विच इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2O2 और H2O एंड वाई? कौन अच्छा है और क्यों? दोनों लॉजिक आपको देने हैं। MgO used in lining of steel making furnace. Why? स्टील मेकिंग फर्नेस में इसको काम में लेते हैं, क्यों? रीजन बताओ। MgCl2 एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस नहीं है, सॉरी, फ्यूज्ड। जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, तो NaCl ऐड करते हैं। कारण क्या है? बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, सब लॉजिक आपका क्लियर करेंगे। crystalline salts of second egg contains more water than फर्स्ट ए। सेकेंड ए ग्रुप के क्रिस्टलाइन सॉल्ट फर्स्ट ए के कंपेयर में ज्यादा वाटर रखते हैं।
BeCl2 can be हाइड्रोलाइज्ड। BeCl2 का हाइड्रोलिसिस इजीली हो सकता है। वाई? ये हर एक में वाई आपका रीजन है कि क्यों ऐसा हो रहा है। Ca5 PO4 का होल 3 F प्लस H2SO4 पानी की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करता है तो 5 मोल ऑफ CaSO4.2H2O बनेगा। साथ में यहां पर ये दो कंपोनेंट और बनते हैं। क्या होंगे ये दो जो कंपोनेंट हैं, वो क्या होंगे बताओ। आठ नंबर, H2O2 प्लस KMNO4 एसिडिक मीडियम है, तो ये रिएक्शन लिखो आप। क्या बनेगा? ये 8 क्वेश्चन उधर लिखे, बाकी के मैं इधर लिख देता हूं। 9 नंबर, गिव इक्वेशंस। इनकी इक्वेशंस आपको देनी है। कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है आपका, इसको सैंड और कार्बन के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनेगा? सोचो। पहला। दूसरा क्वेश्चन, NaCl का कंसंट्रेट एक्वस सॉल्यूशन है। जब इसमें CO2 और अमोनिया पास कराते हैं तो क्या बनेगा? सी। CO2 जब पास कराते हैं सस्पेंशन ऑफ लाइमस्टोन इन वाटर में, तो क्या बनेगा? करो। अगला क्वेश्चन 10th ए है जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है और बी बनता है जो आयोनिक है। इसमें जब पानी डालते हैं तो C प्लस डी बनता है।
सी जो है ये क्या होता है, जब इसमें से CO2 पास कराते हैं तो मिल्की हो जाता है। तो ABCD का पता करो क्या है ये। मैं वो क्वेश्चंस ले रहा हूं जो हम पहले जनरली नहीं किए हैं। क्लियर हो गया? केवल वो क्वेश्चंस ले रहा हूं जो क्वेश्चन पहले सल्फेट्स और कार्बोनेट और उनकी स्टेबिलिटी सॉल्युबिलिटी हम 50 बार कर चुके हैं, तो वो अभी इग्नोर कर रहा हूं, नए क्वेश्चंस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मेशन का रिएक्शन आपको बताना है। बारह नंबर का क्वेश्चन। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जब एयर में रिएक्शन करते हैं तो ऑल आप ये ऐसे करो, एक्सेस ऑफ एयर है तो एयर में करते हैं तो पॉसिबल कंपाउंड्स आप बनाओ। कितने कंपाउंड्स बन सकते हैं इन सब से, ये आप बताओ। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो ये मैंने एस ब्लॉक के लिए आपको 12 क्वेश्चन दिए हैं, ट्राई करो। 2-4 मिनट का टाइम दे रहा हूं, उसके बाद हम इसके प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चन आंसर चालू कर देंगे। फटाफट करो।
हाँ हो गया भाई क्वेश्चंस, जल्दी बोलो। फटाफट कमेंट दो, समझाना चालू करूं। हाँ कोई प्रॉब्लम है, आया समझ में? यस हो गए, वेरी गुड, समझ तो समझ लो फिर। तो यहां पर क्या होता है कि इस प्रोसेस में, सॉल्वे प्रोसेस में पहले बनता है NaHCO3 और ये NaHCO3 बदलता है बाद में Na2CO3 में, डायरेक्ट Na2CO3 नहीं बनता। तो ये क्या होता है, इनसॉल्युबल टाइप का होता है। इस केस में क्या होगा, KHCO3 बनता है। KHCO3 जो बनेगा ये सॉल्युबल है, तो ये इससे आगे कन्वर्ट नहीं हो पाता। रिपीट कर देता हूं, सॉल्वे प्रोसेस जो होता है, इस सॉल्वे प्रोसेस में क्या होता है, NaHCO3 बनता है पहले स्टेप में। जो NaHCO3 है, ये NaHCO3 इनसॉल्युबल है और ये जब गर्म करते हैं CO2 और वाटर के साथ तो Na2CO3 में कन्वर्ट हो जाता है, जो सॉल्युबल फॉर्म में, सॉरी, बन जाता है मॉलिक्यूल। लेकिन पोटेशियम के लिए सेम प्रोसेस काम में लेते हैं K2CO3 ऑब्टेन कराने के लिए, तो यहां बनता है KHCO3 और KHCO3 हाईली सॉल्युबल है इन वाटर। सॉल्युबल होने के कारण ये आगे का प्रोसेस कंटिन्यू नहीं करा पाता, इसलिए Na2CO3 को यूज, सॉरी, Na2CO3 कैन बी प्रिपेयर बाय सॉल्वेज प्रोसेस बट K2CO3 कांट। हो गया क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन है, कौन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो आंसर है H2O2 इज बेटर। आंसर है H2O2 बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वाटर तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ही नहीं। कारण, रीजन भी देना, आंसर ही नहीं लिखना। बिकॉज H2O2 कन्वर्ट इनटू H2O इजीली। H2O2 क्या होता है, बहुत मजे से H2O में कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन लूज करके, ऑक्सीजन लॉस करके, और H2O में बदल जाने के कारण ऐसा होता है। कमेंट देते रहना। MgO, एमजीओ जो है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एमजीओ को यूज में लेते हैं स्टील फर्नेस की लाइनिंग में। क्लियर है कि नहीं? तो उसका कारण क्या है, एमजीओ जो होता है ये आपका बेसिक नेचर का है, बेसिक फ्लक्स। तो बिकॉज ऑफ बेसिक नेचर क्या होगा कि ये एसिडिक इंप्योरिटीज, बेसिक फ्लक्स है, सो यूज टू रिमूव एसिडिक इंप्योरिटीज। अब ये बात मेटलर्जी का मेन लॉजिक हो गया ये। तो 11th वाले जो बच्चे हैं उनको हो सकता है कि उतना अच्छा समझ में नहीं आया हो, बट 12th में जब आप इसको मेटलर्जी में पढ़ोगे तब ये बात आपको समझ में आ जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है, MgCl2 जो फ्यूज्ड है उसमें NaCl डाला जाता है। तो एक बात अपनी चोटी में फिट कर लो। देखो, जब भी कभी ऐसा बने, आपको क्वेश्चन मिले, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है कि NaCl में KCl डाला, MgCl2 में NaCl डाला, तो इस तरह के क्वेश्चंस एस ब्लॉक में जो होते हैं ना, किसके साथ उसका कॉम्बिनेशन कर दिया, कॉम्बो पैक कर दिया। तो देखो बच्चों, एक ही आंसर होता है, कंडक्टिविटी बढ़ाना है, मेल्टिंग पॉइंट को कम कराना है, जिससे रिएक्शन इजीली हो जाए। तो अगर एक आंसर है तो आंसर है मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाता है, और अगर मल्टी आंसर है तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये दो आंसर इसके दे सकते हैं। तो क्वेश्चन का देखना सिंगल करेक्ट में है या फिर मल्टी करेक्ट में है क्वेश्चन, उसके हिसाब से आप अपनी ढोलकी बजा देना। क्लियर हो गया बच्चों? आ रहा है समझ में? नेक्स्ट, क्रिस्टलाइन सॉल्ट ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप कंटेन्स मोर वाटर देन, सॉरी उल्टा बोल गया, सेकेंड ए ग्रुप के क्रिस्टलाइन सॉल्ट ज्यादा वाटर रखते हैं
फर्स्ट ए ग्रुप के कंपेयर में, तो उसका सीधा सा आंसर है इनकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो ज्यादा होती है। सेकेंड ए ग्रुप की हाइड्रेशन एनर्जी फर्स्ट ए ग्रुप के कंपेयर में ज्यादा होने के रीजन से। तो हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड ए ग्रुप इज मोर देन फर्स्ट ए ग्रुप, ये इसका आंसर है। तो वाटर के रिलेटेड जब भी कभी क्वेश्चन आए और स्पेशली एस ब्लॉक में आए ना बच्चों, तो ध्यान रखना एक ही आंसर निकलता, हाइड्रेशन एनर्जी। ज्यादा मोह माया मत पालना, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, अरे कुछ नहीं, एक ही जगह टिक करना आंसर, हाइड्रेशन एनर्जी। तो अगेन ध्यान रखना ये वर्ड बार बार आता है, लैंग्वेज बदल के आ रहा है, बस इतना ही अंतर है कि नहीं? कभी सांता सांता क्लॉज बन के आ जाता है, कभी दाढ़ी मूछ बढ़ा के आ जाता है, बस इतना ही अंतर होता है। क्लियर है कि नहीं? अगला है BeCl2 इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है, ऐसा क्यों? तो दो आंसर है। पहला रीजन है इसका वेकेंट p ऑर्बिटल, मतलब इनकम्प्लीट और ऑक्टेट, एक ही बात है। सबसे मेन आंसर तो ये है। दूसरा आंसर है पोलराइजिंग पावर, फजन्स रूल लगा दो, वो ज्यादा होती है। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर हो गए, वेकेंट ऑर्बिटल्स वाला और पोलराइजिंग पावर। क्लियर हो गया? अगला जो क्वेश्चन है ये है आपका कि इस कंपाउंड की जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा। कैल्शियम फॉस्फेट जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बन रहा है, ये क्वेश्चन है। तो एक कंपाउंड तो लिख ही दिया है, दूसरा कंपाउंड बनता है H3PO4, तीसरा कंपाउंड बनेगा वो बनेगा आपका HF। कैसे पता चला? देखो काफी इजी है। कैल्शियम ने सल्फेट से रिएक्शन कर लिया तो ये दोनों तो आराम से यहां पर झिंगा लाला करने लग गए, तो ये एक तो स्टेप क्लियर हो गया। बचा कौन मैदान में? फॉस्फेट, फ्लोरीन और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन प्लस होता है तो वो दोनों नेगेटिव से रिएक्शन कर लेगा सूमड़ी में जाके। तो देखो हाइड्रोजन ने फॉस्फेट से रिएक्शन किया तो H3PO4 बनेगा। बिन्नावत अपने टेरर मत बैठाओ रिएक्शंस का, देखो कितना इजीली आपका कॉन्सेप्ट हो गया है। कंसेप्ट क्या है कि कैल्शियम और फॉस्फेट तो रिएक्शन करके निकल लिए पतली गली से, सॉरी कैल्शियम और सल्फेट, तो बचा मैदान में हाइड्रोजन, फ्लोरीन और फॉस्फेट, तो इनको गले मिला दो। अब इतनी अकल तो होती है कि भाई इनका कंपाउंड क्या बनेगा, कोई दिक्कत है तो बोल दो। अगला केस देखो, H2O2 की KMnO4 के साथ जब रिएक्शन होगी तब क्या होगा, ये क्वेश्चन है अपना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि KMnO4 एसिडिक KMnO4 है जो H2O2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा। बोलो, काफी सिंपल है, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं कई बार, जल्दी से बोल दो। तो देखो यहां KMnO4 पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो KMnO4 का जो मैंने आपको रिएक्शंस का ट्रिक दिया हुआ है, एसिडिक मीडियम में Mn+2 बनता है और K2SO4 बनेगा। एसिडिक का मतलब ये H2SO4 है, वो कॉमन सेंस है। तो क्या बन गया? ये बन गया K2SO4 बना, MnSO4 बना, H2O2 है तो O2 में बदलेगा, इसका रिडक्शन हुआ तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, और साथ में पानी तो बन ही जाएगा। सिंपल लॉलीपॉप क्वेश्चन है आपका, फिलिंग द ब्लैंक वाला जो कंसेप्ट है उससे ही ये क्वेश्चन बहुत इजीली आप कर सकते हो। अगला इक्वेशन लिखनी है आपको, वो वाली चालू कर दो।
कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला पहले पता हो, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। तो ये कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला हुआ बच्चों। अब इस कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्मूले में सैंड मतलब सिलिका, इसकी और कोक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा? तो जब रिएक्शन होती है तो सिलिका जब भी कभी आएगा तो वो वहां मेटल से रिएक्शन करके सिलिकेट बना देता है। सिलिका मेटल से रिएक्शन करके क्या बना देता है बच्चों? तो आंसर है वो सिलिकेट बना देता है। तो एक तो ये हो गया, फास्फोरस अलग से निकल जाएगा और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड वो भी निकलेगा। कोक है तो वहां पर कोक का ऑक्सीडेशन होगा, और कोक का ऑक्सीडेशन होगा तो किस में होगा? कार्बन डाइऑक्साइड में या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो यहां पर आप ध्यान रखना, मेटलर्जी में ज्यादातर CO2 फाइनली नहीं बनता, पहले डायरेक्ट नहीं बनता, बाद में बनता है, तो आपका CO बनता है। कोई डाउट? अगला केस, अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन है तो इसको हम क्या मान सकते हैं? NH4OH के बराबर। ये मतलब ये है, अल्टी पल्टी कर दो, अब तो सिंपल रिएक्शन हो गई। तो क्या बनेगा? NH4Cl बनेगा, साथ में Na2CO3 से पहले NaHCO3 बनेगा, तो NaHCO3। ये कौन सी रिएक्शन है? ये पूरा का पूरा ज्ञान है, सॉल्वेज प्रोसेस। ये क्या है? पूरा का पूरा सॉल्वेज प्रोसेस का कंसेप्ट है। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो भाई। नेक्स्ट, CO2 का सस्पेंशन लाइम वाटर के साथ जब करवाते हैं तो क्या होता है? तो सीधी सी बात है, लाइम वाटर क्या होता है? मिल्की हो जाता है, पता है ना? तो ये आपका सस्पेंशन ऑफ लाइम स्टोन का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट, ये इसका मतलब है। इसका मतलब ये है, अब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन होती है तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कलरलेस होता है ये बन जाता है। क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कोई दिक्कत है तो बोल दो। अगला क्वेश्चन है, अब देखो, एक कंपाउंड है जो नाइट्रोजन के साथ गर्म करते हुए रिएक्शन करके आयोनिक बना रहा है, और उस आयोनिक में हम पानी डालते हैं तो यहाँ COD बनता है। तो ये तो पक्का है, नाइट्रोजन कंपाउंड है तो नाइट्राइड बनेगा, आयोनिक है तो नाइट्रोजन नाइट्राइड बनाता है, हाँ या ना? अब मान लो मेरे को भी नहीं पता ये क्या है, तो यहां पर हमने क्या किया कि ये जो है, ये बी जो है वो बन गया, मान लो मैंने सेकेंड ए ग्रुप का है तो M3N2, मेटल कोई भी ले लिया। अब यहां पर सपोज एक एग्जांपल समझाने के लिए मैंने क्या किया कि ये कैल्शियम ले लिया, मान लो Ca3N2, जिससे आपको इजीली समझ में आए। पानी डालोगे तो यहां क्या होगा? लाइम वाटर बन जाएगा और अमोनिया गैस निकल जाएगी, हाँ या ना? और लाइम वाटर जो बनता है तो ये मिल्की कलर कैल्शियम कार्बोनेट का आ सकता है। कोई दिक्कत है क्या? अब आप कहोगे कि यहां पर Ca3 और ये कैल्शियम है, बेरियम है, इस तरह का कोई भी हो सकता है। मैग्नीशियम क्यों नहीं है? बेरिलियम क्यों नहीं है? ये बात है, बिकॉज कोवलेंट नाइट्राइड बनते हैं, पहला पॉइंट। क्योंकि कैल्शियम बेरिलियम कोवलेंट नाइट्राइड बनाते हैं इसलिए ये इग्नोर हुए, अदरवाइज नाइट्रोजन से नॉर्मल केस में रिएक्शन तो इन्हीं की होती है।
तो बच्चा यहाँ मिस्टेक करता, पहला मिस्टेक हुआ, चलो कोई बात नहीं, जल्दीबाजी में आपने ये मिस्टेक नहीं भी किया तो यहाँ पर जो हाइड्रोक्साइड बनेंगे ये CO2 से कैल्शियम और बेरिलियम के इजीली रिएक्शन नहीं करते क्योंकि उनके कार्बोनेट उतना स्टेबल नहीं है। दूसरा ट्रिक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल है तो इसमें क्या होगा, CO2 से मैग्नीशियम कार्बोनेट इजीली नहीं बनता। तो दो सेम बात बेरिलियम के लिए है। तो आपको दो बड़े क्लू मिल गए, बहुत अच्छा पॉइंट है, दो बड़े क्लू मिल गए यहाँ पर, जिससे आपको ये जो रास्ता, जिस गलत रास्ते पे आप जाने वाले थे उससे बच जाओगे, और नहीं तो फिर तो भैया डूबना पक्का है। आप देखना यहाँ पर जो हार्डनेस का रीजन है, उसमें जब हार्डनेस और कैल्शियम और मैग्नीशियम के रीजन से हार्डनेस दूर करते हैं तो वहां देखना यहाँ तो कैल्शियम के तो कैल्शियम कार्बोनेट बना के हार्डनेस दूर कर देते हैं, लेकिन मैग्नीशियम में कार्बोनेट नहीं बनता, हाइड्रोक्साइड बनता है। क्लियर हो गया? कमेंट देते रहो भाई जल्दी जल्दी, अच्छे बच्चों की तरह। अब यहां पर है, इसमें क्लोरीन डाल देंगे अगर मान लो, तो क्लोरीन डालने पर क्या होगा, एक तो CaOCl2 बनेगा, CaOCl का हॉल2, सॉरी, CaOCl का हॉल2 बनेगा, साथ में CaOH का हॉल ट्वाइस डॉट CaCl2 बन जाता। याद है, ब्लीचिंग पाउडर इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। और अगला क्वेश्चन है हमारा फिर, लिथियम सोडियम पोटेशियम का एयर के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा। बच्चों यहाँ एयर है, इसका मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दो दो कंसिडर करने वाले कंपोनेंट है, ये मिस्टेक बच्चा करता है। तो लिथियम का क्या क्या बनेगा, लिथियम नाइट्राइड बनेगा, लिथियम ऑक्साइड बनेगा। सोडियम में क्या बनेगा, तो सोडियम ऑक्साइड और सोडियम परऑक्साइड बनता है। पोटेशियम में क्या बनेगा, पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा, पोटेशियम परऑक्साइड बनेगा और पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनेगा। तो गिन लो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जो कंपाउंड्स हैं वो कितने बन गए, आपके सामने हैं। खत्म, ये नोट कर लो, देख लो, आगे चलते हैं हम लोग। क्लियर, वेरी गुड। चलो भाई आगे के क्वेश्चंस देते हैं। आज हम टोटल इनऑर्गेनिक का प्रैक्टिस कर रहे हैं, एस ब्लॉक का ही नहीं। तो एस ब्लॉक के जैसे अच्छे क्वेश्चंस मैंने दिए और देता हूँ, बीच बीच में दूसरे लेसन भी डाल दूंगा, नहीं तो क्या है ना कि आपका आंसर सोचना इजी हो जाता है। आपको पता है एस ब्लॉक से ही आंसर निकलेगा। थोड़ा बहुत हाइड्रोजन का है, पीरियोडिक बॉन्डिंग है, ये सब सुपर एडवांस लेवल पर हम लोग आज खत्म करते हैं। एक्चुअली ऐसा मैं क्यों करता हूं बच्चों, उसका एक कारण है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, चलो आप 11th में ऑर्गेनिक अभी तो मैंने तो पढ़ा ही नहीं, और ऑर्गेनिक अभी आपने पढ़ी भी नहीं है, सर से, अजय सर से भी बहुत ज्यादा चालू ही हुई है। ये ऐसे हैं जिनमें आपको लगातार ब्रशअप करते रहना
टच में रहना जरूरी होता है। फिजिकल में ऐसा नहीं है, फिजिकल में एक बार कमांड बन गया तो चल जाता है, बाद में आप 6 महीने बाद भी देखोगे तो चल जाता है, क्योंकि फॉर्मूला रिवाइज कर लिए, क्वेश्चन से अप्लाई करना तो आ ही चुका है। इनमें क्या कंसेप्ट होते हैं थियोरेटिकल, तो फिट तो हो गए, लेकिन आप प्रॉपर रिवाइज नहीं करोगे ना तो स्लिप मार जाते हैं क्वेश्चंस माइंड से। चलो देखते हैं हम आगे का काम। बारह क्वेश्चन हो गए थे, 13 नंबर दे रहा हूं। बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर आपको बताना है। कौन कौन है हमारे पास? एमजीओ, एसआरओ, K2O, NiO, CS2। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। ZNO, Na2O2, P2O5, MgO। करते रहो। हाउ मेनी एलिमेंट्स शो ओनली वन नॉन जीरो, only one non-zero ऑक्सीडेशन स्टेट? किस किस में से? ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है। फॉस्फोरस है, टिन है, थीलियम है, Tl, सोडियम है और टाइटेनियम है। इनमें से आप बताओ। अगला क्वेश्चन, म्यू ऑर्डर आपको बताना है। CH3Cl और CH3F में से किसका ज्यादा है? ये दो है। डायपोल मोमेंट का ऑर्डर बताना है। SnCl2 इज लीनियर और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, एंड वाई? रीजन भी दो, कि जो भी है ना आप बोलोगे, जो सही बोलोगे, गलत तो आप बोलते नहीं हो, लेकिन आप इसका आंसर बता देना कि भैया ऐसा इसलिए है।
18th क्वेश्चन, CO, CO2, CO3 -2, तो CO बॉन्ड लेंथ, ऑर्डर आप बताओगे। इसमें CO का बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर है वो बताओ। 19th, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल कौन कौन है? इनमें से बताओ कौन कौन है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल है। ऑप्शंस लिख देता हूं, सेलेक्ट कर लो। चार में से कोई भी पेयर हो सकते हैं, सारे भी हो सकते हैं। बीस नंबर का क्वेश्चन, डाया आर, इज आर कुछ भी हो सकता है। कौन कौन है जो डाया मैग्नेटिक है? लीनियर स्ट्रक्चर किस किस की होगी? SnCl2 की, NCO नेगेटिव की, कार्बन डाइसल्फाइड की, या फिर NO2 प्लस की। लीनियर स्ट्रक्चर किस किस की होगी? CO2 आइसोस्ट्रक्चरल है विद, CO2 किसके साथ आइसोस्ट्रक्चरल है? HgCl2 के साथ, SnCl2 के साथ, C2H2 के साथ, और NO2 के साथ। चार में से बताओ किसके साथ आइसोस्ट्रक्चरल है? ट्वेंटी थ्री नंबर का क्वेश्चन ले लो, करते रहो, डिस्कस करता हूं एक साथ। XHX, X इजकल टू क्या हो सकता है? ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये है X का मतलब। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है उसका ऑर्डर बताओ। 24, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ऑर्डर आपको बताना है। O2 है, KO2 है,
O2 AsF4 है। बताओ इनमें से क्या क्या होगा। अगला केस, N2 O2 F2 Cl2। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर आपको इन चारों का बताना है। टोटल सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन, पहला है आपका बेंजीन, दूसरा है स्टायरीन, तीसरा है ब्यूट इन आयन, और चौथा है आपका वो है मेसिटाइलिन। बताओ इनमें टोटल कितने सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड है, फटाफट करो इन क्वेश्चंस को।
क्या बच्चों, कमेंट दो, कर लिए तो समझा दूं फटाफट। चलो, पहला है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। तो देखो, एस ब्लॉक वाले स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं पी ब्लॉक डी ब्लॉक के कंपेयर में। फर्स्ट ए ग्रुप का सबसे ज्यादा होगा तो ये 1 नंबर आएगा, ये 2 नंबर आएगा, ये 3 नंबर आएगा, ये वीक बेस है, और ये तो एम्फोटेरिक है। तो ये इनका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। कोई दिक्कत? चले हम आगे। पहला पॉइंट। दूसरा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, जो जितना ज्यादा नॉन मेटल होगा उतना अच्छा एसिड होगा। जितना ज्यादा जो नॉन मेटल होगा उतना अच्छा एसिड होता है। तो देखो, सबसे ज्यादा नॉन मेटलिक नेचर इसमें, तो ये सबसे पावरफुल एसिड है, ये सबसे पावरफुल बेस है, तो ये सबसे गंदा एसिड हो गया। बच्चे ये दो, तो ये वीक बेस है और ये एम्फोटेरिक है, बहुत 10th लेवल का है। जिंक और एल्यूमिनियम के कंपाउंड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। जिंक एंड एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक है, तो उस वाले कंसेप्ट से ये काम आपका हो जाएगा। नहीं तो आप कहोगे कि सर ये और इसमें कैसे पता चले, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना होता है। तो ये एम्फोटेरिक है, मतलब ये थोड़ा वीक बेस है, और ये तो सॉरी वीक एसिड है, और ये तो है बेस है ही। कोई दिक्कत है तो बोल दो। हाउ मेनी एलिमेंट शो ओनली वन नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट? देखो, जीरो तो सबका हो सकता है, क्योंकि अकेला मान लो चाहे क्लोरीन है, आप कहोगे क्लोरीन -1 होता है, लेकिन अगर Cl2 है तो जीरो है, F2 है तो जीरो है, O2 है तो जीरो है, क्योंकि खुद के घर में कोई चार्ज थोड़ी होगा, तो अकेले अकेले तो जीरो होता है। हाँ या ना? इतना क्लियर है कि नहीं? तो इसलिए यहां ये जो वर्ड लिखा हुआ है ओनली वन नॉन जीरो, मतलब जीरो को इग्नोर कर दो, उसके अलावा सोचो बच्चों। तो उसके अलावा जब सोचोगे तब क्या आएगा? तो ओनली सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होगा ये कह रहा है। तो आपको रेडॉक्स में करवाया था फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप और फ्लोरीन, इनके ऑक्सीडेशन नंबर सिंगल सिंगल है, ये फिक्स है, याद आया? इनके अलावा बाकी सबका चेंज हो सकता है, इनके अलावा बाकी सबका चेंज हो सकता है। कोई दिक्कत है तो बोल दो। खत्म? चलो, तो देखो, फ्लोरीन एक हो गया, ये वेरिएबल है सबका। सोडियम, ये दो, आंसर ये दो ही है बस, फ्लोरीन और सोडियम। डायपोल मोमेंट किसका कितना होगा? अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से देखें तो फ्लोरीन विनर होना चाहिए था, लेकिन उल्टा हो जाता है ड्यू टू, कारण क्या है? स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, लॉन पेयर रिपल्शन, इफेक्टिव होगा। फ्लोरीन का जो स्मॉल साइज है उसके कारण यहां लॉन पेयर का जो रिपल्शन है वो इफेक्टिव हो जाता है। SnCl2 इज लीनियर और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल एंड वाई? तो SnCl2 में लॉन पेयर होता है, तो लॉन पेयर है तो ये लीनियर नहीं होगा, नॉन लीनियर होगा, मतलब लॉन पेयर के कारण ये नॉन लीनियर नेचर का है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अगला पॉइंट आता है इसमें, क्यों? तो लॉजिक भी मैंने लिख दिया, बिकॉज ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण। इन तीनों में CO का बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? तो देखो, ये C ट्रिपल बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है लेकिन है तो ट्रिपल ना, CO2 में ये होता है, और कार्बोनेट का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? ये, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर ये ही ऑर्डर में हो गया। इसमें बॉन्ड ऑर्डर 3 है,
इसमें 2 है और इसमें बॉन्ड ऑर्डर 1.33 राउंड ऑफ है। क्लियर? कोई दिक्कत है तो बोल दो भाई। चले हम आगे। आ रहा है सबको समझ में अच्छी तरह से कि कोई प्रॉब्लम हो रही है? एंजॉय कर रहे हो अच्छे क्वेश्चंस? कमेंट देते रहो। अगला देखो, कौन है जो इन चारों में से आइसो स्ट्रक्चरल होगा और आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी होगा? तो देखो, सबसे पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक निकालो, क्योंकि स्ट्रक्चर तो किसी की भी सेम हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सेम होना सबसे मेन जरूरी चीज है। अदरवाइज पता चला पहले आइसो स्ट्रक्चरल निकाल लिया, बाद में पता चला कि ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ही नहीं, तो आपका टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक को पहले करना। तो यहां पर अगर हम बात करें तो बात करेंगे तो ये देखो कैसे करोगे, फटाफट फटाफट पहले वो समझ लो। ये और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन सब में सेम है, या नाइट्रोजन और एक नेगेटिव, मतलब यहां पे 7 और 8 हो गया, 6 और 2 8 हो गया। तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये दोनों। उधर नहीं देख रहा हूं। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है, इसका भी sp2 है। तो दोनों, ये आपका आंसर हो गया अभी तक। तो इधर देखो तो सल्फर है, ठीक है ना? O3 कैंसिल, सल्फर का मतलब 16 और क्लोरीन, क्लोरीन का मतलब 17 और माइनस का मतलब हो गया 18। तो ये नहीं है, ये आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है। ये क्या है कि सॉरी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, आइसो स्ट्रक्चरल तो बाद की बात है। अगर ये पॉजिटिव हो जाता तब ये भी एक पेयर बन चुका होता, लेकिन अभी पॉजिटिव नहीं है, तो हम आंसर इसका इग्नोर कर देंगे। आंसर आपके सामने है बच्चों, दिल खोल के दिमाग से आंसर को देख लो। क्लियर? कोई डाउट है तो बोल दो। इसमें से आपको बताना है कौन है जो डायामैग्नेटिक है और कौन है जो पैरामैग्नेटिक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का गेम है बच्चों। ये है इसका चार्ज, ये तो है ही आपका। यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो नाइट्रो ऑक्सीजन क्या है यहां पर? -2 है, ठीक है। यहां देखें, लेकिन यहां अगर हम बात करें तो KO2 में क्या है आपका? ये है, KO2 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया पैरा। बाकी ये तीनों जो हैं वो आप देख लो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो तीनों के तीनों हो गए आपके डाया। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोल दो भाई। अगला केस, लीनियर स्ट्रक्चर कौन होगा इनमें से? तो ये लीनियर है क्या? तो आंसर ये तो लीनियर नहीं है, लॉन पेयर आ गया। अभी इधर भी समझाया था। एनसीओ लीनियर है क्या? तो मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं, आपको इजीली समझ में आएगा। तो यस, कार्बन पे देखो sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये लीनियर है। CS2 लीनियर है, बच्चों वाला पॉइंट है ये तो ये लीनियर है। कार्बन डाइसल्फाइड, हाँ या ना? sp हाइब्रिडाइजेशन है, कोई लॉन पेयर भी नहीं है। लीनियर वर्ड केवल दो ही जगह आ सकता है बच्चों, ढंग से सुन लो। लीनियर वर्ड आता है या तो sp हाइब्रिडाइजेशन में, या फिर आता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन में। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में जब तीन लॉन पेयर होते हैं, 3 लॉन पेयर प्लस sp3d हाइब्रिडाइजेशन। याद है XCF2 इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगला कोई क्वेश्चन यहां ऑप्शन में होगा भी? अच्छा अभी तो नहीं है। NO2 प्लस लीनियर है क्या? तो याद देखो, NO2 नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन है, प्लस का मतलब एक निकल गया, तो ये भी लीनियर है। सब में sp है, केवल पहला एग्जांपल है जो लीनियर नहीं है।
मिल गया आपको आंसर कि नहीं मिला? ठीक है, आइसोस्ट्रक्चरल कौन है? तो इसका आइसोस्ट्रक्चरल मतलब ये sp हाइब्रिडाइजेशन है और लीनियर है। अब यहां पर क्या है वो देख लो, यहां पर तो sp2 है तो भगाओ इसको मैदान से, इसमें sp है, NO2 में भी sp है तो ये sp2 कैटेगरी में जाएगा। यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी के आउटर शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों ऐसे जुड़ जाते हैं तो ये भी sp है। तो ये 2 आंसर आपके हो गए। आपके आंसर्स ये कितने हो गए? 2 हो गए। कोई दिक्कत है किसी को तो बोलो वही फटाफट। चले हम आगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या होगा? तो देखो, फोनकल है यहां पर, मतलब फ्लोरीन सबसे पावरफुल, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद क्लोरीन और उसके बाद सल्फर। काउंटेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले ये 3 में होती है, इनको मैंने अलग कर दिया। इनमें तो ये मान लो होती ही नहीं है काउंटिंग में। आ गया कि नहीं आया समझ में? बराबर मजा आ रहा है? चलो, ओ ओ बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ। तो यहां पर डबल बॉन्ड है, ठीक है ना? तो यहां पर डबल बॉन्ड, डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर लिख दूं ना, बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 है। यहां ऑक्सीजन -1 है क्योंकि ये +1 है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5 और इसमें ऑक्सीजन प्लस है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है क्योंकि ये माइनस है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का उल्टा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है कि नहीं? बोलो, आ गया समझ में? नेक्स्ट, अब देखो, कैसे किया इस क्वेश्चन को हमने? तो MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हेल्प से किया। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताओ। तो बॉन्ड एनर्जी का मतलब भी सेम बात है, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर है 3, यहां है 2, यहां है 1, यहां है 1। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती है। अब आप कहोगे कि इन दोनों में बराबर है क्या? तो आंसर करते हैं बच्चों। यहां पर छोटा साइज है तो लॉन पेयर रिपल्शन होता, सेम लॉजिक, तो इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो गया, इसका बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ये हो गया। अगर नंबर के हिसाब से अरेंज करें तो 1 2 3 4 ये इनका ऑर्डर है। गोला कर देता हूं, बोलो कोई दिक्कत है तो बोल दो। चले हम आगे। नेक्स्ट देखो, अगला हम लोग ले रहे हैं बच्चों इसके बाद, वो है टोटल सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स निकालने हैं। ये है स्ट्रक्चर बना के करने वाला क्वेश्चन। तो हो गया कि बाकी है? ये देखो, इसमें सबसे पहले बेंजीन है। बेंजीन में क्या होता है? हर तरफ एक कार्बन होता है सिंगल डबल बॉन्ड वाला और सब जगह एक हाइड्रोजन होता है ऐसा। अब करोगे तो होएगा, कई बच्चे इसको ढंग से कर लेते हैं, कई बच्चे नहीं कर पाते, ठीक है ना? स्टायरीन
स्टायरीन में क्या होता है, बेंजीन है, बेंजीन का यहां तक का तो राम कहानी सेम है, केवल एक हाइड्रोजन हटा रहा हूं मैं ये वाला, और यहां पर ये लिख रहा हूं, तो ये है स्टायरीन। मतलब ये एक हाइड्रोजन हटा के और ये ग्रुप जोड़ दिया। निकालो आंसर। ब्यूटीनाइन, ब्यूटीनाइन का मतलब है ब्यूटीन आइन, ब्यूटीन आइन। और मेसिटाइलिन, मेसिटाइलिन का मतलब क्या है आपका, ये बेंजीन में ऑल्टरनेट, 3 हाइड्रोजन हट गए ऑल्टरनेट ऑर्डर के, और ये ग्रुप आ गया। अब निकाल लो इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई हैं, तो इसमें है 12 सिग्मा 3 पाई। चेक कर लो इसमें कितने होंगे, 12 तो एज इट इज है, फिर एक हाइड्रोजन 13, 14, 15, 16 सिग्मा 4 पाई। इसमें क्या होगा, 16 सिग्मा 4 पाई। 4 पाई वो नहीं है जिसपे आप लेट जाओ और अभी खर्राटे ले लो, 4 पाई है तो बोले मजा आ गया अब तो सोते हैं, सर जाओ आप भी बाय बाय करो। क्लियर। इसमें कितने हैं, तो जितने हाइड्रोजन होते हैं ना वो तो पाई है ही, स्ट्रक्चर को खोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन, क्लोरीन, हेलोजेंस जो होते हैं वो पाई के इक्वल होते हैं। तो यहां क्या करेंगे हम लोग, तो 2 हाइड्रोजन गिन लो पहले, तो 5 तो हाइड्रोजन दिख रहे हैं मेरे को, सॉरी 4, 4 तो हाइड्रोजन के एक पाई हो गए सिग्मा, सॉरी। दो एटम्स के बीच में मैंने आपको पहले भी बोला है, पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, बाकी के सारे बॉन्ड पाई होते हैं। तो 4, 5, 6, 7, 7 सिग्मा 3 पाई। 7 सिग्मा होंगे, 3 पाई होंगे। आ गया कि नहीं आया समझ में, बोलो भाई। नेक्स्ट, मेसिटाइलिन का आंसर क्या होगा, जल्दी बोल दो। मेसिटाइलिन का आंसर, तो 12 12 तक तो हो ही गया, पाई तो 3 है, और 12 के बाद 3, 15, 18, 21, तो 21 सिग्मा 3 पाई। ये मेसिटाइलिन के सिग्मा और पाई हैं। रिपीट कर रहा हूं, 21 सिग्मा और 3 पाई। यहां तक फटाफट फटाफट आंसर दो। कोई डाउट है कि रिपीट करना है तो बोल दो, नहीं तो मैं आगे चालू करता हूं प्रैक्टिस। हो गया, चलो आगे लेते हैं हम लोग। आगे देखो अगला क्वेश्चन, लिख रहा हूं 27 नंबर का क्वेश्चन। चालू कर दो, बस स्पीड रखो, ठीक है ना। तो यहां पर आपका BF5 है, BrF5। तो BrF5 में BrFF,
ये है तो 90 डिग्री एंगल कितने हैं इस मॉलिक्यूल में? 90 डिग्री एंगल कितने हैं ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है HCF4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटीजर क्वेश्चन है, आईआईटी का ओरिजिनल। सारे आईआईटी के क्वेश्चंस करवा रहा हूं अभी। SiF4, BF4 नेगेटिव, BrF4 माइनस, CuNH3 का होल 4 +2, FeCl4 -2, CoCl4 -2। ये वाले लास्ट वाले आपसे हो नहीं पाएंगे, तो ये मैं मिटाऊं बिकॉज ये आपने पढ़े ही नहीं है। तो ऊपर के ही केस देख लो केवल। 12th वाले बच्चों ने पढ़े होते हैं ये वाले कॉम्प्लेक्स वाले, तो यहाँ पर केवल इन मॉलिक्यूल्स के हिसाब से आपको क्या करना है, इन मॉलिक्यूल्स में से 2-3 और लिख देता हूं मैं, है ना। CF4, PbCl4। ये मॉलिक्यूल आयोनिक है तो इसको इग्नोर कर दिया। आप ले लो यहां पर ICl4 पॉजिटिव। तो आपको क्या करना है, इनमें से टेट्राहेड्रल कौन कौन है, टेट्राहेड्रल कौन कौन है ये बताओ। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, फटाफट करते रहो। BeCl2 N3 माइनस N2O माइनस N2O N2O प्लस O3 SCl2 ICl2 माइनस I3 माइनस XCF2। तो नंबर ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल्स विद नो डी और कौन कौन है, बताओ इनमें से कौन कौन है जिनमें डी टाइप का हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। क्लियर और लीनियर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैक्सिमम 90 डिग्री एंगल्स जो है आपके, इन विच केस, किस केस में सबसे ज्यादा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से देखना, कौन से केस में 90 डिग्री सबसे ज्यादा होंगे, DsP2 में, sp3d में,
sp3d2 में या फिर sp3d3 में? ये है आपका क्वेश्चन। थर्टी 35 क्वेश्चंस करते हैं आज हम प्रैक्टिस में। ऑल बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल in HCF4, VF4 negative, SF4 और SiF4, चारों बॉन्ड किस में इक्वल है और किस में इक्वल नहीं है, ये आप बताओ। sp हाइब्रिडाइजेशन नॉट फाउंड इन, ठीक है ना, मल्टी ऑप्शन है, इंटीजर टाइप का। NO2 माइनस, NO3 माइनस, NO2 प्लस, NO Cl, चार ऑप्शन है, इनमें से आप बताओगे किसमें sp3 हो सकता है और किसमें नहीं। म्यूजिकल टू 0 किस किस में होगा? क्लोरीन है, साइनाइड है। क्लासरूम में करवाया हुआ ये सेम क्वेश्चन, तो जल्दीबाजी नहीं करना, सोचो समझो फिर आंसर दो। बताओ किस किस में म्यू का वैल्यू 0 होगा और किस किस में नहीं होगा। विच स्पीशीज इज या आर नॉट एग्जिस्ट, उल्टा कर दो। He2, H2 माइनस 2, Li2 माइनस 2, Be2 प्लस 2, F2 माइनस और F2 माइनस 2 और O2 माइनस 2। बताओ इनमें से कौन कौन एग्जिस्ट करेगी और कौन नहीं करेगी। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्लोरल हाइड्रेट मॉलिक्यूल स्टेबल है, वाई? क्लोरल हाइड्रेट जो मॉलिक्यूल है ये स्टेबल क्यों है, बोलो। चालू करो भाई।
2-4 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फिर एक साथ डिस्कस करता हूं। डन। चलो चेक करो आपका आंसर क्या है। तो सबसे पहले BRF5 में क्या होगा, तो आंसर है 0। sp3d हाइब्रिडाइजेशन है प्लस 1 लॉन पेयर है, तो लॉन पेयर के कारण एंगल जो 90 डिग्री का वो रह नहीं पाता। एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से लॉन पेयर रिपल्शन के कारण डाउन हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है कि नहीं? बच्चा सोचता है कि यार एक लॉन पेयर है तो क्या हो गया। ठीक है, सही निकला आंसर या गलत निकला बताओ। टेट्राहेड्रल का मतलब है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए और लॉन पेयर 0 होना चाहिए। ये दो कीवर्ड आपको ध्यान रखने हैं। तो ये टेट्राहेड्रल ना, गलत गोला लगा गया, मेरे को लगा सिलिकन है। ये टेट्राहेड्रल है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। ये टेट्राहेड्रल है, ये नहीं है, ये है। 3 टेट्राहेड्रल है, बाकी कोई भी टेट्राहेड्रल नहीं है। बोलो कोई दिक्कत? अगला
अगला जो केस है BeCl2n-3, ये सब एग्जाम्पल है। तो नंबर ऑफ लीनियर कौन होगा? तो ये लीनियर होगा, ये लीनियर होगा, यहां पर N2O प्लस होगा, ये नहीं होगा, यहां ये होगा। स्ट्रक्चर बना लो ऐसे, नाइट्रोजन ऑक्स, ऐसे नाइट्रोजन प्लस माइनस, ठीक है ना। तो O3 लीनियर होगा? नहीं, ये भी नहीं होगा। लॉन पेयर आ जाता है, बना के देख लो ऑक्सीजन के ऊपर, ये लीनियर होगा? नहीं, ठीक है ना। ये लीनियर होगा, लेकिन डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गया, इसलिए लीनियर तो है लेकिन डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है। ये तीनों लीनियर है, तीनों के तीनों क्या है? लीनियर विद डी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो आंसर ऊपर के ही है, ये तीन आंसर होंगे आपके। नीचे वालों में क्या हो गया? sp3d हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों, और sp3d हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण ये लीनियर तो होंगे बट काउंटिंग नहीं होगी। मैक्सिमम 90 डिग्री एंगल इन विच केस? किस केस में 90 डिग्री एंगल सबसे ज्यादा होंगे? तो देखो यहां पर तो सारे के सारे स्क्वायर प्लेनर है, तो मतलब सारे 90 डिग्री हैं, ठीक है। अगर मैं यहां पर बनाऊं तो DsP2 है, तो ये मेटल है, उसके साथ सारे 90 हैं, ठीक है ना। तो 90 कितने होंगे? स्क्वायर प्लेनर को प्रैक्टिकली समझो। टेबल पे हमने मान लो, टेबल एक जिस टेबल पे आप बैठ के पढ़ रहे हो उस टेबल के सेंटर में आपने कोई एलिमेंट रखा, और चारों जो टेबल को, स्क्वायर टेबल है आपके पास, तो चारों टेबल के कॉर्नर्स को आपने प्लेन में मान लिया। आया ना? कोई दिक्कत है तो बोल दो। तो अब ये इस केस में क्या होगा? तो सीधी सी बात है, कितने 90 हो गए? तो कोई भी किसी भी कॉर्नर को आपस में कंपेयर करो, बाजू बाजू के दो कॉर्नर, तो एक 90, दो 90, तीन 90, चार 90, बाकी दो 180 डिग्री होंगे। तो इसमें कितने 90 होंगे? DsP2 में 4 90 डिग्री होंगे, 490 डिग्री। इसमें क्या होंगे? दूसरे वाले में कितने 90 हो जाएंगे बच्चों? नाइन्टी डिग्री कितने हैं इसमें? 4। इसमें sp3d होता है, तो sp3d का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपको पता है ट्राइंगुलर बाय पिरामिडल होता है, ऐसे। तो इसको भी प्रैक्टिकली समझो। ऐसे तो आप कहोगे कि दो ही 90 हैं, प्रैक्टिकली समझो। ट्राइंगल बनाओ, प्लेन में बनाओ ट्राइंगल, तीन कोने मान लो आपने, तो वो तो 180 डिग्री बनाएंगे। एक 90 ऊपर आ रहा है यो सीधा, तो वो क्या हो रहा है? इस प्लेन के एक साइड से भी 90 बना रहा है, दूसरे से 90, तीसरे से 90। ऐसे नीचे की तरफ एक और एंगल है, बाय प्लेनर है, तो नीचे वाला भी 3 से 90 डिग्री बनाएगा। तो इसमें 90 डिग्री एंगल कितने होंगे? तो आंसर है 6 90 डिग्री होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा है sp3d3। तो sp3d3 का मतलब सारे 90 डिग्री ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल को बहुत सिंपल वे में कैसे समझोगे? तो वही अभी जो स्क्वायर बनाया था हमने टेबल पे, उस स्क्वायर को रखो एज इट इज, फिर एक ऊपर की तरफ ले आओ, उसके सेंटर से एक नीचे की तरफ ले जाओ, एक ऊपर एक नीचे। क्लियर? अब देखो कितने 90 बन गए? स्क्वायर के साथ चारों कोनों के साथ ऊपर वाला 90 बनाएगा, इधर उधर उधर उधर, नीचे की तरफ वाला भी चारों के साथ 90 बनाएगा। तो कुल मिला के कितने 90 बन गए? 8 90 डिग्री बन गए। बोलो आया कि नहीं आया? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, सोचते नहीं उससे अलग आंसर आता है। अगला क्या है? sp3d3 पेंटागोनल बाय पिरामिडल होता है। इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? पेंटागन बना लो पहले, और उसमें दो पिरामिड बना लो ऐसे। तो अभी इसी पेंटागन को, पेंटागन प्लेन पे बना सकते हो आप, आराम से बना लो।
पेंटागन माइंड में या पेपर पे। अब प्रैक्टिकली समझो, टेबल में पेंटागन आपने बना लिया, मान लो पेंटागोनल टेबल है आपके पास। अब एक पिरामिड ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, तो जो ऊपर वाला पिरामिड है पांचों पेंटागन के कॉर्नर से 90 डिग्री बनाएगा, नीचे वाला भी सबके साथ 90 बनाएगा। तो ये हो गया आपका 10 आंसर। 5 और 5 10 है ना। मजेदार क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपका आंसर सही निकला 30 या गलत निकला, जल्दी से बोल दो फटाफट। सारे बॉन्ड इक्वल नहीं है, तो यहां पर इक्वल सारे बॉन्ड है, या अच्छा नॉट इक्वल कह रहा है, तो ये नहीं है। ये इक्वल है, यहां नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। लॉन पेयर है एक और हाइब्रिडाइजेशन अलग है, तो ये आपका आंसर हो गया। ये तो डायरेक्ट ही है। क्लियर बच्चों, बोलो। सांसें रुक गई, आंसर नहीं आ रहे आपके। यहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन किस में होगा, तो नॉट फाउंड, तो इसमें sp2 होता है, तो एक आंसर ये हो गया। इसमें भी sp2 होता है, तो एक आंसर ये हो गया। इसमें sp होता है, तो ये आपका आंसर नहीं हुआ, क्योंकि नॉट वर्ड है। NOCl में भी sp होता है, तो ये भी आपके मैदान से हट गया है। कोई दिक्कत है तो बोल दो भाई, फटाफट फटाफट। चले हम आगे। नेक्स्ट, अगला जो केस होता है वो क्या है, डायपोल मोमेंट का जीरो किसका होगा, इसका म्यू जीरो होगा, इसका जीरो होगा, इसका जीरो नहीं होगा, इसका भी जीरो नहीं होगा। लॉन पेयर वाला फंडा है। तो देखो, बॉन्ड ऑर्डर जिसका जीरो होगा, तो ये स्पीशीज नॉट एग्जिस्ट, यस, ये नहीं मिलेगी। ये मिलेगी तो वही सेम लॉजिक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी नहीं मिलेगी। ये मिलेगी 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं मिलेगी। ये मिलेगी तो यहाँ 8 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये नहीं, ये एग्जिस्ट करती है। नॉट एग्जिस्ट के आंसर दे रहा हूं, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है ना। ये एग्जिस्ट करेगी तो नहीं करेगी, ये एग्जिस्ट करेगी, यस। तो मैं ऐसा लिख देता हूं, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे, क्योंकि वो उल्टा हो जाता है ना कई बार लैंग्वेज में। आंसर है H2 माइनस Li2 माइनस 2 F2 माइनस 2 डजंट बॉन्ड ऑर्डर जीरो है, तो ये स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट नहीं करते। क्लोरल हाइड्रेट मॉलिक्यूल ये स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आंसर है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। समझ में आया, रिपीट करता हूं, क्लोरल हाइड्रेट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो आंसर है क्लोरल हाइड्रेट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। उसका कारण है कि इनमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक ही मॉलिक्यूल है, उसके एटम्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है,
इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। हो गया क्लियर? कोई दिक्कत है तो बोल दो भाई, रिपीट कर दूं या आ गया? ठीक है, तो ये हुआ आपका ये वाला पॉइंट कि कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा और कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, यहां तक जो भी डाउट हो कमेंट दे दो भाई फटाफट, क्लास खत्म करने का टाइम आ रहा है। यहां पर ये वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, एंगल आपको निकालना आना चाहिए, किस में कितना 90 डिग्री एंगल होगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो फटाफट अपने कमेंट दो। डायपोल में साइनाइड वाला बेटा, तो देखो साइनाइड लीनियर स्ट्रक्चर है, यहां देखो मैं इसको ऐसे, चलो यहां एक तरफ का साइनाइड बना देता हूं, तो ये लीनियर होने के कारण इसका म्यू 0 हो जाता है। क्लियर हो गया? और कुछ डाउट है तो बोलो। क्लियर है सारे? ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, उनको घर पे करना। जो मुझे लगता है कि जिस तरह के क्वेश्चंस में आपको थोड़ा रोना आया होगा, वो मैं ऐसी प्रैक्टिस घर के लिए दे देता हूं, बस वो कर लेना आप घर पे बैठ के। ठीक है, अभी हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एस ब्लॉक, पीरियोडिक, हाइड्रोजन और बॉन्डिंग का पूरा ब्रशअप रिवाइज कर डाला। अगले एपिसोड में हम लोग पी ब्लॉक चालू कर देंगे। क्लियर हो गया बच्चों? देखो फाइंड टोटल 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री एंगल्स इन फॉलोइंग, मतलब जो भी टाइप के एंगल है वो बताओ कितने कितने होंगे। पहला है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, दूसरा है sp3 में, वन जो भी टाइप का, ऐसा नहीं कि यही लिखा हो और कोई भी। तीसरा है आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन में, चौथा है आपका sp3d2 में। जितने भी टाइप के हाइब्रिडाइजेशन है उनमें बताओ 120 कितने होंगे, 90 कितने हैं, 72 कितने हैं, 109 वाले कितने हैं। क्लियर हो गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? इन सब में हर टाइप के जो एंगल है मैक्सिमम पॉसिबल पॉसिबल पॉसिबल, वो सब आप बताओ। ठीक है, सेल्फ वर्क है। और कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो आज क्लास खत्म, अगले एपिसोड में मिलेंगे हम लोग। ठीक है, चलो।